Chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. बिल्कुल मयंक, अनअकैडमी पे 11th और 12th दोनों के लिए ही क्विज होती है. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग बच्चों. चैप्टर नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है, ठीक है. सो अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए और फटाक से आंसर्स करना स्टार्ट कर दीजिए. कम ऑन एवरीवन. Which of the following is a well-known autosomal abnormality at birth? इनमें से कौन सी ऑटोजोमल एबनॉर्मेलिटी है जो बर्थ के समय पर होती है? कम ऑन. वेरी गुड मयंक. आमिर, वेरी गुड. कम ऑन एवरीबॉडी. दिव्यांशी, करेक्ट आंसर बताइए. एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस को शेयर किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और व्हाटएवर सोशल मीडिया एप्लीकेशन यू आर यूजिंग. ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता है. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, डाउन सिंड्रोम. ठीक है, वैसे तो जो पटाउ सिंड्रोम है उसमें क्रोमोसोम नंबर 13 पर डिसऑर्डर होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन या जो वेल नोन डिसऑर्डर हमसे पूछा था है ना, वो होगा डाउन सिंड्रोम. ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें XO हो जाता है और जो क्लाइनफिल्टर है इसमें XXY हो जाता है. ठीक है, तो वो सेक्स लिंक्ड हो गए. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. The genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by. बताइए कौन से क्रॉस का यूज करके आप पेरेंट प्लांट के जीनोटाइप को पता लगाते हो? वेरी गुड इवनिंग. ऑप्शंस को रीड करो बच्चों. आज तक करेक्ट आंसर बताओ. वेरी गुड एवरीवन. बिल्कुल सही. जो यहाँ पर क्रॉस है उसका नाम है टेस्ट क्रॉस. इसमें F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है यानी कि जो हाइब्रिड होती है उसको हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ. ठीक है, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3, Mendel's principle of segregation means that the germ cells always receive. बताइए मेंडल के प्रिंसिपल से क्या पता चला? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैपिटल T है और यहाँ पर स्मॉल t है ना, तो जब यहाँ पर जर्म सेल्स यानी कि गैमेट्स बनेंगे सो व्हाट विल दे रिसीव? बताओ बच्चों. हेलो आस्था, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. राजेंद्र पाल, सही उत्तर बताइए. Come on everybody. Very nice. Most of the students have given the correct answer, that is C, one of the paired alleles. Paired allele में से एक ही जाता है डॉटर सेल में यानी कि गैमेट में. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4, what is the composite display paired and arranged according to size of all the chromosomes of an organism called? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स को जब प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है बेटा तो उसको क्या कहते हैं? बताइए. कम ऑन.
ट्राई करो सभी बच्चे। हेलो ब्रेन बूस्टर। हाँ, पेडिग्री चार्ट आपका डाउट था मयंक, आई नो। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा पेडिग्री चार्ट का मैं आपको समझाऊंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कैरियोटाइप। क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होती है साइज के बेसिस पर उसको कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। मेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ डबल रिसेसिव, है ना, टू डिटरमाइन वेदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, कौन सा टेस्ट कहलाता है ये बताइए? आई मीन कौन सा क्रॉस कहलाता है ये? वेरी गुड इवनिंग चिराग। Come on everyone, tell me which one is correct. चलो, काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज अगेन टेस्ट क्रॉस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। इन ब्लड ग्रुप टाइपिंग, इफ एन अलील कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन पेरेंट इज IA, अगर एक पेरेंट ने जो अलील कॉन्ट्रीब्यूट किया है बच्चों वो IA है, ठीक है, जो दूसरे पेरेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो सिर्फ I है, या तो आप उसको IO लिख सकते हैं या फिर स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो आप बताओ द रिजल्टिंग ब्लड ग्रुप विल बी। बताइए बच्चों। कम ऑन। टेल मी। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों को आंसर आता है एंड द करेक्ट आंसर इज A। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि A यहाँ पर डोमिनेटिंग होगा, IAIO, A ब्लड ग्रुप बनेगा। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7, टेल मी विच वन इज करेक्ट। और वीडियोस को लाइक भी किया करो बच्चों और शेयर भी। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, किसी ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जो फिनोटाइप है वो किस चीज़ का रिजल्ट है बच्चों बताइए। कम ऑन एवरीवन। नो ललित, ज़्यादा लेट नहीं हो आप। ब्रेन बूस्टर। लिंकेज का मतलब है जब किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट है ना, किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है उन जीन्स के बीच में जो फिज़िकल एसोसिएशन है, अगर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, फिज़िकली एसोसिएटेड हैं, तो हम बोलेंगे इनमें लिंकेज ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं किसी क्रोमोसोम पर जो दो यहाँ पर ये जीन्स प्रेजेंट है, अगर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, है ना, उनके अंदर एसोसिएशन कम है, तो हम बोलेंगे कि लिंकेज कम है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पूछा था और काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड रुपेश नाइटबॉट। जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस। वेरी गुड बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द पिन्ना इज अ फीचर फाउंड ओनली इन मेल्स बिकॉज, ऐसा क्यों होता है बच्चों कि सिर्फ मेल्स के एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना पर काफ़ी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। बताइए। वेरी गुड इवनिंग सौरभ। राम राम गौरव, गौरव शर्मा। वेरी गुड इवनिंग।
Come on everyone, try your best. नो मयंक, ओ ब्लड ग्रुप इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज ए डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव। तो जो रिसेसिव वाला है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओ ललित, माई क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, Thursday to Sunday at 8 PM. So I take hardly 5 to 10 minutes to start the class. Okay? बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर, वेरी गुड दीप। The gene responsible for the character is present on Y chromosome only. यही रीज़न है कि मेल के कानों में से बाल निकलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। The genotype is called a dash when a person is heterozygous at 2 different loci. अगर 2 डिफरेंट लोकाई, लोकाई मतलब वो पोजीशन जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो आप बताओगे 2 डिफरेंट लोकाई हैं तो किस तरीके का यहाँ पर क्रॉस होगा? सौरभ, अन अकेडमी पर मेरी क्लास रोज़ सुबह 11 बजे होती है और रोज़ शाम को 7 बजे। ठीक है, आज ही मैंने अन अकेडमी पे एक नया सेशन शुरू किया था जिसमें क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ है। तो कल से रोज़ एक चैप्टर होगा शाम को 7 बजे 11th का। वेरी गुड बच्चों, सौरभ वेरी गुड। नो आस्था, हेयर द करेक्ट आंसर इज बी, डाई हाइब्रिड। बच्चों 2 डिफरेंट लोकाई, हेट्रोजाइगस, इसका मतलब पता है क्या है? मान लीजिए एक जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरा होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस लोकस पर जो जीन प्रेजेंट है वो भी हेट्रोजाइगस है ना, और इस पर जो प्रेजेंट है वो भी हेट्रोजाइगस है। ठीक है, हाँ जी मिल सकता है सौरभ, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगी बच्चों, सो डोंट वरी, कीप शेयरिंग द वीडियोस, और वीडियोस को लाइक तो कर दिया करो मेरे यार। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। Individuals with Down syndrome have dash copies of chromosome 21. अगर किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम है तो 21st क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज होंगी? बताओ बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, एक्सपर्ट, गुड इवनिंग। So question number 10 and the correct answer is C। बेटा 3 होते हैं, ट्राइजोमी हो जाती है डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम पर। ठीक है, चलो ये बताओ, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसाइन डीएमाइनेज डिफिशियंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाय। वैसे ये आपका बायोटेक का क्वेश्चन है, बट लेट्स सी आपको आता है कि नहीं। अगर हम परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं ADA डिफिशियंसी को तो कैसे करेंगे? कम ऑन एवरीवन, टेल मी which one is correct। चलो सो बच्चे, हमेशा एम्ब्रॉनिक स्टेजेस में अगर हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो परमानेंट क्योर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए।
Come on, dear students, tell me which one is correct. चलो, सो यहाँ पर सही उत्तर है एकदम ऑप्शन बी। बेटा जब भी दोनों अलील्स अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। लेट्स से यहाँ पर आई ए आई बी, तो ए और बी दोनों अलग अलग अलील्स हैं, बट क्योंकि वो दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। वेरी गुड बच्चों, 12 क्वेश्चंस तक आपने बहुत अच्छे आंसर किए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। वेरी गुड इवनिंग आरती, वेरी गुड इवनिंग। बच्चों आपसे पूछा है एक टॉल प्लांट है जिसमें राउंड सीड्स है, अगर उसको आपने क्रॉस करवाया है ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल सीड के साथ, तो F1 में तो सारे के सारे टॉल और राउंड आ गए है ना, तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल सीड का रेशियो क्या होगा बताइए। ड्वार्फ प्लांट्स विद रिंकल सीड। वेरी गुड इवनिंग आरती। कौन सा वाला समझाऊं मयंक, यही वाला? क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा होगा कि जो रेशियो आता है वो 9331 आता है ना। जब आपने ये रेशियो देखा था तो उसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ कि रेशियो आता किस किस का है। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पर जो डोमिनेंट पेरेंट था टॉल विद राउंड, ये तो रेशियो आएगा कैपिटल टी और कैपिटल आर का। ठीक है, और ये वाला रेशियो आएगा ड्वार्फ विद रिंकल का, है ना। और यहाँ पर जो होंगे बच्चों उसमें पता है क्या होगा, यहाँ पर टॉल प्लांट आ जाएगा लेकिन रिंकल के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट आ जाएगा लेकिन राउंड के साथ, राइट। लेकिन क्या ये दोनों पेरेंट के अंदर अवेलेबल थे? नहीं ना बच्चों, जो पेरेंट थे वो ये थे और ये थे, यानी कि टोटल 16 ऑफस्प्रिंग में से जो 9 + 1 यानी कि 10 ये क्या है, वो पेरेंटल है, और ये जो 6 बचे वो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, आपसे सिर्फ पूछा है ड्वार्फ विद रिंकल कितने हैं, तो आप बताओगे भैया 16 में से सिर्फ एक ही ड्वार्फ विद रिंकल है। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एन इंडिविजुअल हु हैज़ डिफरेंट अलील्स, एक इंडिविजुअल जिसके पास डिफरेंट अलील्स होंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ। चलो सब ट्राई करो। डिफरेंट का मतलब ही क्या होता है बच्चों, डिफरेंट का मतलब ही क्या होता है? वंशिका गौतम, ईशा, वेरी गुड, स्माइल। अच्छा ट्राइजोमी समझाऊं मयंक? ट्राई का मतलब होता है 3। जिस समय नॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो 23 मेल में और 23 फीमेल में बनने चाहिए, है ना। लेकिन पता है क्या हुआ, मान लीजिए जिस समय गैमेट की यहाँ पर फॉर्मेशन चल रही थी, ऊपर 23 क्रोमोसोम्स हैं जिसमें ये एक्स है, नीचे 23 क्रोमोसोम्स हैं जिसमें ये एक्स है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए वाला 21 है, तो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस थे, इनको एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए था, लेकिन ये एक दूसरे से किसी कारण से सेपरेट नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर 21 पर 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, राइट। अगर यही गैमेट जाकर नॉर्मल वाले किसी मेल के साथ फ्यूज कर जाए तो बच्चों वहाँ पर क्या होगा, 22 तो नॉर्मल है
प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 22 होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि 21st वाले क्रोमोसोम पर यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं, तीसरा इसके पास प्रेजेंट होगा, हो गई ट्राइसोमी। ठीक है मयंक, तो जब ये फ्यूजन करेंगे आपस में तो नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स की जगह पर टोटल 47 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स पहले से थे 21st वाली पोजीशन पर, एक इसकी 21st वाली पोजीशन का भी जुड़ जाएगा। ठीक है इसीलिए ट्राइसोमी कहते हैं। चलो, लेकिन यहाँ पर मैंने पूछा था डिफरेंट अलील्स, इसका मतलब है हेट्रोजाइगस। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15। नॉन डिसजंक्शन, एक दूसरे से अलग ना हो पाना, नॉन डिसजंक्शन किसकी फेलियर की वजह से होता है बच्चों? ये मैंने ऊपर ही समझाया है, चलो सही से बताओ। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15। फैजल बताइए करेक्ट आंसर क्या है? किसके नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से, फेलियर होने की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्या आंसर दे रहे हो यार, वेरी बैड। अभी मैंने ऊपर क्या समझाया था? मैंने ये बताया था कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जब उनका नॉन डिसजंक्शन नहीं हो पाता तब अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि होमोलोगस। बच्चों करेक्ट आंसर होगा सी, ऑटोसोमल। क्यों? जो क्लाइन फिल्टर होते हैं उसमें तो एडिशनल एक्स आ जाता है ना, तो ऐसे तो सेक्स लिंक भी हो सकता है बच्चों। गुड इवनिंग अंकुश। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन द डिप्लॉइड, बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन डिप्लॉइड, ऐसा क्यों होता है बच्चों? वेरी गुड इवनिंग दिवेश। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताओ। चलिए बच्चों, यहाँ पर सी नहीं, करेक्ट आंसर है अंजू ए। क्योंकि चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव, हर तरीके की जो म्यूटेशन होती है वो इजीली एक्सप्रेस हो जाती है हैप्लॉइड्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is caused by a recessive allele of a gene on chromosome number 7? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। Come on. क्या लगता है बच्चों, विच वन इज करेक्ट? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है सी। बच्चा सिस्टिक फिब्रोसिस एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर पर जो रिसेसिव अलील्स हैं उसमें म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, इसको याद रखना बच्चों। कम ऑन।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 18, आपसे पूछा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एक जीन होता है आई, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को। इसके 3 अलील्स है, ए बी ओ, है ना। तो जीनोटाइप तो 6 आते हैं, फिनोटाइप कितने आएंगे? फिनोटाइप कितने आएंगे बच्चों, ये बताओ। कम ऑन। जीनोटाइप तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं 6, लाइक आई ए आई ए, आई ए आई ओ, आई बी आई बी, आई बी आई ओ, ऐसा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है फिनोटाइप कितने हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 4 फिनोटाइप है। यानी कि ब्लड ग्रुप 4 तरीके के हो सकते हैं, ए बी ओ ए बी, ठीक है। वेरी गुड। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग meiosis 1 the dash chromosomes of each pair come together to lie side by side। कौन से क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ आते हैं? ओके आरती, गुड नाइट। हेलो किरण। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बच्चों, एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस डियर स्टूडेंट्स। चलो 19 का करेक्ट आंसर बताओ। Come on, try your best. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है बच्चों अगेन ए, यानी कि होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही हमेशा पेयरिंग करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, राइट। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 20, वॉइस वेपन, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर हेट्रोजाइगस विद रिगार्ड टू ओनली 1 पेयर ऑफ अलील्स। बताइए, एक ही पेयर ऑफ अलील है इनके पास, है ना, तो इनको क्या बोला जाएगा? कौन सा क्रॉस या कौन सा टाइप? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। वेरी गुड इवनिंग फैजल। बच्चे अनअकैडमी पे क्लासेस का टाइम सेम है, रोज़ सुबह 11 बजे क्लास 12th के लिए, और रोज़ शाम को 7 बजे क्लास 11th के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दैट इज सी, मोनोहाइब्रिड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ। टेस्ट क्रॉस किस किस के बीच में होता है? Come on everyone. चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। जो हाइब्रिड है यानी कि जो F1 जनरेशन है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन एंड अ वुमेन, MAN who do not show any apparent signs of certain inherited disease have 7 children
भगवान तौबा, 7 बच्चे हैं, ठीक है। 3 of the sons suffer from the given disease but none of the daughters are affected, right? एक कपल है जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनके अंदर कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उनके जो 7 बच्चे हैं उनमें से जो 3 सन्स हैं, बेटे, उनको बीमारी है, जबकि किसी बेटी को बीमारी नहीं है ना। तो बताइए किस तरीके का इनहेरिटेंस होगा। कम ऑन। यस मिलन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अलग अलग जगह से लिए हैं। कम ऑन एवरीवन, बताइए। ब्रेन बूस्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 होगा कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर। और क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है बच्चों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि जो मदर है वो बीमारी करवा रही है बेटे को, है ना, और मदर को खुद बीमारी नहीं है, दैट मीन्स हो सकता है कि मदर क्या होंगी, कैरियर होंगी, ठीक है। और क्योंकि फादर को कोई बीमारी नहीं है, ये रीज़न है कि डॉटर तक वो बीमारी नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है बच्चों, याद रखना। चलो ये बताओ, अगर कोई कलर ब्लाइंड वुमेन है जिनकी शादी हुई है एक नॉर्मल विजन पति से, ठीक है, तो फिर क्या होगा आगे। कम ऑन एवरीवन, tell us the correct answer. Tell me dear students, which one is correct? क्वेश्चन नंबर 23 और काफ़ी बच्चों ने बोला है करेक्ट आंसर है बी, लेकिन भैया वुमेन को बीमारी है बच्चों, है। अगर वुमेन को बीमारी है दैट मीन्स उसके सारे बेटों को बीमारी होगी, ठीक है। एक बात बताओ, मदर से तो एक्स क्रोमोसोम जाता है ना सन में, और फादर से तो वाई आता है, समझ गए ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, सारे ही सन को बीमारी होने वाली है, ऑल कलर ब्लाइंड, ठीक है। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है डी। यस मयंक, देखो मयंक यहाँ पर जो मदर है वो डिजीज्ड है, दैट मीन्स XH, ठीक है, लेकिन जो फादर है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर बेटे को बीमारी हो रही तो वो मदर करवा रही है ना, और मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है क्योंकि वो सन में जाता है, इसीलिए जो मदर है वो सन को बीमारी करवा रही है। और यहाँ पर जब मदर खुद ही बीमार है, उनके पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, तो बेटा तो बीमार होगा ही होगा। मयंक क्वेश्चन में गिवन है कि वुमेन कलर ब्लाइंड है, क्वेश्चन में ही गिवन है मेरे भाई, ठीक है। आया ना बच्चों समझ, फिर भी डाउट लगे तो पूछो। प्रिया, अंजू, फैजल, समझ आया बच्चों। मयंक, आई टेक इट एज अ यस। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ बच्चों। इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप लोगों को बतानी है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस को पढ़ लो अच्छे से। चलो, बिल्कुल फैजल आपने सही बताया था। हाँ जी नाजिम, हाँ बिल्कुल अंजू, गर्ल कैरियर हो सकती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
चलो अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24। और काफ़ी बच्चे अपना अपना उत्तर दे रहे हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो नाजिम ने, अंजू ने और रविंद्र त्यागी ने दिया है। लवप्रीत ने भी, दिव्यांशी, अंकुश, वेरी गुड अज़मा, सौरभ, ज्योति, वेरी गुड सिमरन, वॉइस वेपन, डीके शर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दोस्त हैं दो, बिल्कुल चिपक के बैठे हैं दोनों एक दूसरे से। हालांकि अभी तो कोविड है तो चिपक के नहीं बैठना बच्चों, दूर रहना। बट मान लो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एसोसिएटेड हैं, तो क्या कोई तीसरा बंदा आके बीच में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये है अगर प्यार मोहब्बत ज़्यादा है, मतलब टाइटली लिंक्ड है, लिंकेज ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होंगी। ठीक है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी प्रिया राज, वेरी गुड। ये बताओ, अ कैरेक्टर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड इज कॉल्ड। वो कैरेक्टर जो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। हाँ जी किरण, मुझे पता है, इस सिमरन के नाम के पीछे किरण छुपी हुई है। बताइए बच्चों, विच वन इज करेक्ट? Come on. Question number 25 and the correct answer is A. Very good. जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हाइब्रिड में, है ना। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, सो दी कैरेक्टर विल बी कैपिटल टी वाला, यानी कि डोमिनेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। और आप मुझे बताओगे कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? बताइए। कम ऑन। कम ऑन एवरीवन। काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि भैया ये कैसे बताएं कि गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे, है ना। आप लोग क्रॉस करने लगे, बट ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको दिखती है ना बच्चों, यहाँ पर आप मुझे बताओ, सिर्फ कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला जो जीन है वो यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, बाकी ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है ना। तो आपको सिर्फ एक छोटू सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 2 raised to power n, 2 की पावर n। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखा जो हेट्रोजाइगस था वो सिर्फ ये वाला था, एक ही हेट्रोजाइगस है, यानी कि 2 की पावर 1 रखूँगी मैं। एक ही जीन हेट्रोजाइगस है बच्चों, है ना। इससे मुझे पता चला कि सिर्फ यहाँ पर 2 ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। पता है कैसे? देखो, एक होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है ना। दूसरा होगा कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, और कोई बन ही नहीं सकता। सो करेक्ट आंसर हुआ बच्चों ऑप्शन डी। क्लियर है? अच्छा, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है ना। अगर मैंने आपको ये जीनोटाइप दिया होता और मैं आपसे पूछती बच्चों आप मुझे ये बताओ
कि भैया यहाँ पर कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। तो आपका क्या आंसर होता बेटा? चलो बताओ सब बच्चे। हाँ जी मयंक, चलो सही बताओ। भैया ऑब्वियसली यहाँ पर n का मतलब क्या होगा बेटा? जितने भी हेट्रोजाइगस जीन्स हैं ना, उसकी वैल्यू पुट कर देना बस आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रुपेश, किरण, मिलन, अजमा, वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर इज 4। कैसे पता चला? एक तो यहाँ पर ही हेट्रोजाइगस है, दूसरा यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, तो 2 की पावर 2 रख दिया, एंड 2 2 ज़ा 4 होता है। वेरी गुड बच्चों। ओह, सही आंसर देके सौरभ डैप कर रहा है, अच्छा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर आओ। एक और नई चीज़ सिखाऊंगी मैं आपको, हालांकि ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। चलो बताओ, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इज रेफर्ड टू एज, बताइए। कम ऑन एवरीवन। चलो सही बताओ। सो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का बी। बच्चों बार बॉडी कहते हैं, मान लीजिए अगर हम किसी नॉर्मल फीमेल की बात कर रहे हैं, सो जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम उनके पास हैं उसमें से आप 1 माइनस कर दो, ठीक है, तो उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि फीमेल के पास एक ही बार बॉडी होगी, राइट। लेकिन अगर हम मेल के बारे में बात करेंगे, सो जितने एक्स क्रोमोसोम उनके पास हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। भैया बेचारे के पास पहले ही एक एक्स क्रोमोसोम था, उसमें से भी आपने 1 माइनस कर दिया, तो बचा क्या? ठेंगा, 0, ठीक है। चलो, सो मेल्स में कोई बार बॉडी नहीं है, जबकि नॉर्मल फीमेल में होगी, ठीक है बच्चों, याद रखोगे ना। इसी से सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं हम एमनोसिंथेसिस में। चले, हाँ ये सौरभ बहुत तेज है, देख रही हूँ मैं इसे। बच्चों पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? बच्चों पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? कम ऑन एवरीवन। बताइए। चलिए, सबको आता है ये मोस्टली, बट चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, उसी को कहते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड होगा? टेल मी। वेरी गुड बच्चों। हाँ हाँ पुनीत ठीक है, डरा क्यों रहे हो? कह रहे बता तो दिया मैम, मैं बाकी बच्चों को इंतज़ार कर रही थी यार, इसे डराओ मत। अदीबा वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 29 और करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बता रहे हैं। Come on everyone, try your best. और एक ये मेरा होनहार बच्चा जो हर क्लास में आता है मेरी वीडियो को डिसलाइक करने के लिए, तुम्हें पता है तुम इतने रेगुलर नहीं होंगे जितना ये प्यारा बच्चा रेगुलर है। ओके राजेंद्र पाल।
कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 29, और काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज़ बी। वेरी गुड। 35 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों आज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। बच्चों ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है? नहीं मयंक, ये बच्चे डरा देते कभी कभी। वेरी गुड इवनिंग शुभांगी। हेलो आर्थ्रोहॉलिक। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ और मुझे बताओ सही उत्तर क्या है। कम ऑन। क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? कम ऑन बताइए, विच वन इज करेक्ट? चलो भाई, सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों सी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। है ना, काफ़ी बच्चों को लगता है सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए,